नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे चैनल पर श्रृंखला चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की, जिसमें हम जीएस और हिंदी के सेगमेंट को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कंप्यूटर सहायक का पेपर, जो कि हुआ था 2020 में। 2020 में जो यूपीएससी के द्वारा कंप्यूटर सहायक का पेपर हुआ था, और उसमें जो 20 सवाल जीएस के आए थे उनको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41। 41 से लेकर 60 तक के सवाल थे यहाँ पर, इन्हें देखते हैं हम लोग जल्दी से। पहला सवाल है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बहुत ही आसान जवाब है इसका। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों को तो सभी का इसका सही जवाब आता ही होगा, सभी लोग इसका आंसर जानते ही होंगे। ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों आगरा। आगरा जिला है, और आगरा जिले में जिस जगह पर यह मौजूद है वो जगह है फतेहपुर सीकरी, जिसे अकबर के द्वारा बसाया गया था। तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? यानी पूछ रहा है कि गुरु पर्व जो मनाया जाता है, जो सिखों का प्रसिद्ध त्योहार है, ये किस सिख गुरु की जयंती है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव। ये इसके ऑप्शन है। देखिए इसका आंसर, देखिए इसका जो सही आंसर होगा विद्यार्थियों वो होगा गुरु नानक देव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु नानक देव इसका बिल्कुल सही जवाब है। गुरु नानक देव की जयंती को हम लोग मनाते हैं गुरु पर्व त्योहार के रूप में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है? ये सवाल पूछा है यहाँ पर। यानी अगर आपको हरियाणा के लोक नृत्य आते हैं तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। ऑप्शन है धमाल, खोरिया, झूमर या जबारा। देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है, और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि आयोग पेपर ऐसे सेट करता है कि आप सारे के सारे सवाल ना कर पाओ, तो ये उसी क्रम का सवाल है कि इसे छोड़ देना चाहिए। चलिए फिलहाल इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर है जवारा। ध्यान रखना, ऑप्शन डी। हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है तो जवारा, क्योंकि जवारा हरियाणा का नहीं है, जवारा मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जवारा नहीं होगा, बाकी सारे के सारे होंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? यानी पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक या फेडरल बैंक लिमिटेड। तो देखते हैं इसका सही जवाब। देखिए इलाहाबाद बैंक आप लोगों ने देखा ही है, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जनता से सीधे सीधे जुड़े हैं, आप यहाँ जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट फेडरल बैंक लिमिटेड ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये करंट का सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि पुरानी योजनाओं से भी पेपर में सवाल आ जाता है। 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, उज्ज्वल भारत योजना या अटल पेंशन योजना। तो अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है और आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो इसका जवाब आप कर ले जाओगे। देखो भैया, पेंशन की बात हो रही है तो ये तो यार होगा नहीं। उज्ज्वल भारत योजना बिल्कुल इसका नहीं है। मेक इन इंडिया में तो हम लोग जानते ही हैं, देश में चीज़ें बनाने की बात होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रा योजना, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, किसान कल्याण आयोग, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि वृद्धि आयोग, कृषि विकास एवं वृद्धि आयोग। बताइए इसका आंसर। मेरी डायरी रखियो। इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा विद्यार्थियों। ध्यान रखना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष 2009 से कुल 24 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करता है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहली बार जिस फसल को एमएसपी दिया गया था वो फसल थी गेहूं की। याद रखना इसको भी, सबसे पहले एमएसपी किसको दिया गया था? गेहूं को दिया गया था, वीट को दिया गया था। और ये भी ध्यान रखना
कि अगर हम जब एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी कितना गुना मिलता है, यानी जो लागत है उसका कितना गुना एमएसपी आपको मिलेगा, तो वो होता है 1.5 गुना। और आप ये भी इसमें याद रखें कि जो 1.5 गुने की सिफारिश है एमएसपी की, ये की है स्वामीनाथन समिति ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनको नोट कर लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। स्वामीनाथन समिति ने ये सिफारिश करी कि एमएसपी होना चाहिए लागत मूल्य का 1.5 गुना, और आज भी यही चल रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लीजिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, तो किस महीने से की थी? हालांकि ये करंट का सवाल है, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर दो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। फिलहाल इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, अगस्त में किया था, लेकिन हम इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि अब जो पेपर होंगे 22 में, उसमें ये नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्फ्रेड नोबेल या चार्ल्स डार्विन। बहुत ही आसान सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टाइन इसका सही जवाब है, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है हिम तेंदुआ, भारतीय गैंडा, गुजरात का सिंह या बंगाल टाइगर। हालांकि ये करंट का सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है, तो देख लो इसको। फिलहाल इसका जवाब मेरे हिसाब से होना चाहिए हिम तेंदुआ, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो हिम तेंदुआ ही होना चाहिए, लेकिन आप एक बार इसको देख लीजिएगा इसका सही जवाब, और कोई तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 4, 2008, 2014, 2016। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रीय नदी को मतलब गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन है इसका 2008, याद रखिएगा 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, ये साउथ इंडिया के बड़े ही फेमस दर्रे हैं। तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र और गोवा, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक और केरल। फिलहाल जो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों वो है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी वाले सभी सही हैं जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? काफ़ी बढ़िया सवाल है, कोर हिस्ट्री का सवाल है एंशिएंट इंडिया से। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल जो शहर होते थे हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, वो आपके 2 हिस्सों में बटे हुए होते थे। कुछ इस तरीके से शहर की आकृति होती थी, मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। चलिए बना के देखते हैं यहाँ पर। इस तरीके से पूरा का, एक सेकेंड अभी रुकिए, बनाता हूँ मैं इसे, किस तरीके से शहर होते थे। इस तरीके से पूरा का पूरा शहर जो है बसा हुआ होता था। एक सेकंड, गड़बड़ ही कर रहा है ये। इस तरीके से शहर होता था, हाँ जी, ठीक है। 2 हिस्सों में शहर बटा हुआ होता था, है ना। ये वाला हिस्सा होता था पूर्वी हिस्सा, और ये वाला हिस्सा होता था पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था, पश्चिमी हिस्सा छोटा होता था। 2 हिस्सों में शहर बटा हुआ होता था, लेकिन इसका एक अपवाद है, और अपवाद है कौन? धोलावीरा। ध्यान रखना, धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ था, अपवाद है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? वो कौन सा साल था जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में? ऑफलाइन क्लास में हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, तो मैं समझता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी इसका जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन है 1757, 1765, 1773 या 1792। बहुत ही आसान, हर व्यक्ति इसका सही जवाब देगा। सही जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, है ना, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 2019 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इन्हें हम छोड़ देते हैं, इनसे मतलब नहीं, ये तो बदलते रहते हैं मुख्यमंत्री तो। अगला है 22 से 26 नवंबर 2019 में कौन सा दिन रात? ये भी करंट का सवाल है, तो ये अब दोबारा हमारे पेपर में नहीं आने का है। जिन लोगों को क्रिकेट में रुचि हो वो इसका जवाब दें, बाकी हम लोग इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से करंट का ही सवाल है, 2019 में यूएस ओपन किसने जीता? तो इसे भी हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये अब नहीं अब पूछा जाएगा आने वाले समय में। केवल हम जो बेसिक जीएस के सवाल है उनको देखते हैं। ये सवाल अच्छा है, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो का जो चंद्रयान 2 है ये लॉन्च हुआ था 2019 में, और 2019 में जो इसरो के चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर के सिवान। ठीक है ना, अभी भी वही चल रहे हैं, तो याद रखेंगे। और अंतिम सवाल, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। यहाँ पर ये देखो, कितने सम्मिलित किए गए थे, आज की बात नहीं पूछ रहा है, कितने सम्मिलित किए गए थे ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, सम्मिलित किए गए थे 10। ठीक है, जब जोड़े गए थे तब 10 जोड़े गए थे। बाद में 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया जो कि शिक्षा को लेकर के था। तो अब कितने हैं? अब 11 हैं। लेकिन यहाँ पर शब्द पे ध्यान दीजिए, पूछ रहा है थे। ठीक है, तो थे कितने? 10। आज कितने हैं? 11। चलिए लास्ट सवाल, किसी याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इसका परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या निषेध। ये आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो रिट डाली जाती हैं उनसे सवाल है। ठीक है, रिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये हुए हमारे 20 सवाल जो कि कंप्यूटर सहायक की परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया, और इसी तरीके से पर डे हम लोग जो है श्रृंखला लेकर के आते रहते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमसे लाइव जुड़ते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए और तैयारी को धार देते रहिए, ताकि आने वाली परीक्षाओं, पुलिस, लेखपाल और वीडियो में आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।